प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हालेलुया। प्रभु का एक वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सुना हुआ, आमेन हालेलुया, बहुत इस्तेमाल किया हुआ ये वचन है। इट इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ जेरामिया चैप्टर 29 वर्स 11। आमेन। लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए जो कल्पनाएं करता है चर्च, वो हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। आमेन। तो आज गॉड को फुली सरेंडर कर दो। कई बार हम गॉड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु को विवश करते हैं कि प्रभु ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, इससे मत जाने दे, उसको रहने दे। आमेन हालेलुया। मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। प्रभु ऐसा कर, वैसा कर। नो हालेलुया। इस तरह से ये बातें अभी छोड़ देनी है। रबा रबा धूरा रबा सिक्खा रबा होशोरे बेरी सा रबा। कई बार परमेश्वर आपको जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको उखाड़ेगा और कहीं और लेके जाएगा, दूसरे देश में लेके जाएगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों को आप लेके चल रहे हो अपने साथ। हालेलुया। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके विश्वासी भाई बहन हो। आमेन हालेलुया। बहुत कुछ हो। आमेन हालेलुया। आप अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप अपना बिजनेस वाइंड अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसे अभी बंद कर दें। आमेन हालेलुया। बिजनेस जो आप कर रहे हो, वो जॉब पे जो आप जा रहे हो, हालेलुया, वेट करे वहाँ पर। आमेन हालेलुया के आपको वहाँ पे प्रमोशन मिले, कंटिन्यू करना है, लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए कुछ दूसरी है। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। आमेन। मे भी आपके परिवार में किसी ने उद्धार पाया नहीं है कई समय से, अभी गॉड आपको कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमेन हालेलुया। आप सबों को कैरी करके चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन आमेन, आपको परमेश्वर की आवाज़ सुना है, प्रभु के प्लान के मुताबिक चलना है। जो प्रभु आपसे कह रहे हैं अभी छोड़ने के लिए, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, फैमिली को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, कलीसिया को छोड़ना पड़ेगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के प्लान में आपको एंटर करना है। रबा रबा धूर अगर धीर अगर होशल वाइड। अगर हम हटीलेपन से चलते हैं, हम अपनी ही हालेलुया मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको हमको अलाउ करते हैं कि करो इस तरह से। क्योंकि अगर हम प्रभु की बात नहीं सुनते हैं, तो जब हम इस तरह से करते हैं, तो वो ही चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है। आमेन हालेलुया। हमारे लिए बंधन हो जाती हैं। आमेन हालेलुया। हालेलुया। विचक्राफ्ट का कारण हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु की बात को मानते नहीं हैं। हालेलुया। शबरबा धूर अगर री सरा हो चला, तो इन रिटर्न आप ही के ऊपर बैकफायर करेगा। शबरबा धूर अगर धीर अगर हो चला। आमेन। मे भी परमेश्वर आपको अपने परिवार से छुड़ा कर कहीं और लेके जाना चाहता है, और आप इसी तरह से बैठे हो। हालेलुया। कि प्रभु मेरे फैमिली का उद्धार होने दे, उद्धार होने दे, उद्धार होने दे। बहुत रिबेलियस लोग हैं। हाँ, आप प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और है। आमीन हालेलुया। यूसुफ को अपने परिवार से अलग होना पड़ा था, प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, उसके लिए प्रभु की योजना थी, और उसके भाइयों को, उसके पूरे परिवार को यूसुफ के पास लाने के लिए रबा रबा धूर अगा धीर अगा होशल वैडल। आमेन। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मेरे प्यारो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। आमेन। आमेन। आज सभी कहे तुम्हारे। आमेन। उन्हें मैं जानता हूँ, यीशु कहता है, प्रभु जानता है। आप प्रभु को मत सिखाओ, परमेश्वर को पता है, वो सारी सृष्टि चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। सर्वशक्तिमान है। आमीन हालेलुया। फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 1:5 में, ये तुम में से जिसमें बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो अगर इस तरह से हम अपने हटीले मन से चल रहे हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि की कमी है। फिर प्रभु से मांगो, प्रभु की बुद्धि मांगो, प्रभु से काउंसलिंग मांगो। परमेश्वर के विचारों पे अपने आप को, परमेश्वर के प्लान में अपने आप को समर्पण करना है। आमेन चर्च। वे हानि की नहीं। आमेन। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मैं इस तरह से कैसे करूँगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ये गॉड का विजन पूरा होगा। मैं ये तो नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ये भी पकड़ के चलना चाहती हूँ, मैं ये जॉब पे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आमीन। मुझे इस तरह से बिजनेस करना है, मुझे इन्हीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ कंटिन्यू करना है, और मुझे इसी तरह से सेवकाई करनी है। पहले अपना बिजनेस देखना है, फिर शाम को मैं प्रभु को समय दूंगा। आमीन। जबकि प्रभु अभी आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया चर्च। मे भी आपके हस्बैंड नहीं है बिलीवर, मे भी आपकी वाइफ बिलीवर नहीं है, गॉड आपको कहीं और लेके जाना चाहते हैं। आमीन हालेलुया। उनसे अलग होना पड़ेगा थोड़े समय के लिए आपको। आमीन। मे भी हमेशा के लिए। रबा रबा धूर अगा धीर अगा होशल वाइड, क्योंकि गॉड का किंगडम पर्पस पूरा होना है। आमीन। ऐसे नहीं कि परमेश्वर परिवारों को तोड़ते हैं,
प्रभु ने ही परिवारों को बनाया है। रबा रबा धू रगा धी रगा होशला। लेकिन ऐसा एक स्टेज आता है मेरे प्रभु के प्यारे भाई बहनों, जब हमको ये टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप यीशु के पीछे सच्चाई से चलते हो और अगर आप यीशु की आमीन हालेलुया प्लान को पूरा करना चाहते हो, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपको अपना ही प्लान पूरा करना है तो आप ऐसे कंटिन्यू करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं आप ही के विरुद्ध जादू टोने समान काम करेंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जितना उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे जो रिबेलियस है, जो ऑपोजिशन में है, गॉड के अगेंस्ट है, तो वो आप ही को बैकफायर करेगा, आप ही को हानि पहुंचाएगा। रबा रबा धू रगा धी रगा होशला। ये प्रभु आपको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँ, मैं प्रभु के नाम से खड़ी हूँ, यीशु मसीह के नाम में सबों के लिए प्रार्थना करी हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इस तरह से कई सालों से इनफैक्ट मुझे ही इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। कई बार हमारी तकलीफ़ें इसके कारण भी आती है, आमेन, क्योंकि हम प्रभु की बातों के विरुद्ध रिबेलियस हो जाते हैं। आमेन, हाँ, हम विश्वासी खुद, आमेन, हालेलुया, क्योंकि हमको कोई डिसीजंस लेना नहीं है, गॉड के प्लान में सरेंडर करना नहीं है और गॉड के मुताबिक चलना नहीं है और उस जगह से नहीं उठना है जहाँ से परमेश्वर को निकाल के कहीं और प्लान करना चाहते हैं। गॉड की हमारे लिए जो योजना है, मे बी गॉड आपसे कहेंगे ये देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में आपको लेके जाएंगे, बोलेंगे वहाँ चल, वहाँ पे मैंने तेरे लिए आमीन हालेलुया एक हार्वेस्ट रखा हुआ है। तो हमको सरेंडर करना है। बाकी प्रभु वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो गॉड के हाथ में छोड़ दो। और आज आपका कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप कई समय से सफ़र कर रहे हो, तो हानि आप खुद उठा रहे हो। ये प्रभु का प्लान नहीं है आपको हानि पहुँचाना। आमेन, गॉड के आगे नहीं जाना हमको। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के आगे नहीं जाना है। प्रभु के आगे जाके क्षमा नहीं करना, प्रभु के आगे जाके प्यार नहीं दिखाना, प्रभु के आगे जाके अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। हाँ, क्षमा करते रहो, प्यार दिखाते रहो और परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसे चलना भी है, लेकिन गॉड की मर्जी पे सरेंडर करते हुए। आमेन, रबा रबा धू रगा धी रगा होशल। क्योंकि गॉड डिविजन्स लाते हैं, ट्रूथ को फॉल से अलग करेंगे ही करेंगे, रोशनी को अंधकार से अलग करेंगे ही करेंगे। जो लोग आपके प्लान में, गॉड के प्लान में आपके लिए शामिल नहीं हैं, परमेश्वर ने उनको समय दिया प्रभु में आने का, लेकिन वो आए नहीं, तो प्रभु अभी आपको उनसे अलग करेंगे। रबा रबा धूरा बाबा से के रेबे होश रेबे री सरबा। प्रभु कहता है वे हानि की नहीं, प्रभु कहता है मेरी कल्पनाएं कभी भी हानि की नहीं हो सकती। गॉड कभी भी हमारा बुरा नहीं करते हैं। आमेन, वरन कुशल ही की है। आप फुल्ली सरेंडर कर दो, आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड आ जाएगा चर्च आज, और वो कुशल ही की है। अब गॉड को दे दो फुल्ली। गॉड आपका बेस्ट प्लान होने दो मेरे जीवन में। आपको जो करना है करो, आपको जो लेना है ले लो, आपको जो देना है दे दो, जो नहीं देना है वो मत दो। आमेन, हालेलुया। कुछ भी नहीं देना है मत दो, बस आप हमारे साथ रहो और हम आपके पीछे चल पड़े हैं लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। हाँ, अलग करेगा प्रभु आपको, बच्चों को भी आपसे दूर करेगा। यस, ये होगा, ये होगा। जो परमेश्वर के प्लान के आड़े आएंगे, जो प्रभु की योजना है हमारे लिए, तो परमेश्वर क्या करेगा, उनको अलग कर देगा, साइड कर देगा। कैसे करेगा वो गॉड के हाथ में छोड़ दो। आमेन, हालेलुया। ये बिछोड़ा, ये डिवीजन तो आपको फेस करने पड़ेंगे चर्च, क्योंकि डीप मैच्योर्ड कॉलिंग है और हम सबों के लिए है। लेकिन अगर आप प्रभु की बातों को मानना ही नहीं चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते, तो जैसे कई लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, परिवार को लेके चल रहे हैं, आपको लग रहा है वाह वो लोग तो आपस में इस तरह से कर रहे हैं, तो वाह सो नाइस, हमारा भी इस तरह से हम करेंगे। नो, कहीं ना कहीं उन्होंने समझौते किए हुए हैं, क्योंकि इस तरह से है तो गॉड का वचन नलीफाई किया हुआ है उन लोगों ने। वहाँ पे गॉड का वचन नलीफाई हो रहा है। गॉड कह रहे हैं कि मेरे कारण डिविजन्स होंगे, मैं डिविजन्स लेके आया हूँ इस पृथ्वी पे, आग लगाने आया हूँ, प्रभु का वचन कहता है। अब लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो हालेलुया, आई हैव कम ऑन दिस अर्थ टू bring divisions with the word of God, with the sword of God, that is परमेश्वर का वचन जो प्रभु की तलवार है। आमेन, हालेलुया। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखो यूसुफ के जीवन में उसके भाई उसे बिछड़े हुए मिलने आए, हालेलुया। उसके भाइयों ने ही उसको फेंका था गड्ढे में, उसको मार डालने की कोशिश करी जलन रख के। 17 साल के बाद यूसुफ को आदर मिला, उसके भाई आए उसके पास, उसी से अन्न मांगने आए, उसी से, क्योंकि मिस्र देश में अकाल पड़ा था और यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो क्या यूसुफ बिछड़ा अपने परिवार से, यूसुफ को दुख नहीं हुआ? उसके खुद के भाइयों ने उसके साथ ऐसा किया, उसके अंदर कितना दुख था। हालेलुया। तो भी वो चुपचाप सहता रहा, गॉड का इंतजार करता रहा, प्रभु का फेवर्स उसको दिन रात मिला, पवित्र आत्मा उसके साथ हमेशा था, हर जगह प्रभु का वचन कहता है रबा रबा धी रगा होशला, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु ने अंत में उसको अपने परिवार से मिलाया। आमेन। आज अगर आपको फैमिली से अलग होना पड़ेगा तो होना पड़ेगा चर्च, यस, क्योंकि प्रभु की यही मर्जी है। अगर आप चाहते हो उनका उद्धार देखने के लिए, आप चाहते हो कि उनका सैल्वेशन हो, तो कुछ समय
के लिए प्रभु आपको उनसे अलग करेगा ही करेगा, क्योंकि आप वहाँ पर हो। इसके लिए वो लोग आपकी प्रार्थनाओं के थ्रू चल रहे हैं। आपके नाम, जो यीशु के नाम से जो भलाई है, वो लोग भी उसकी आमीन उसका अनुभव कर रहे हैं। आमीन। लेकिन वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं दुनिया में, खा पी रहे हैं जैसे नोहा के समय में था। आमीन। तब फ्लड आया, बाढ़ आई, हालेलुया। तो क्या हुआ, सारे डूब गए, नोहा और उसका परिवार बच गया, क्योंकि वो जहाज में एंटर हो गया। आज यीशु मसीह रूपी जहाज में हम एंटर हो गए हैं। तो यीशु मसीह रूपी जहाज, जब यीशु मसीह हमारा कैप्टन है जहाज का, तो कैप्टन अपने हिसाब से शिप चलाते हैं। आमेन, हालेलुया। उनको पैसेंजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो उसको गाइड करे कि ऐसे चलाओ और वैसे चलाओ। इसी के लिए तो वो कैप्टन है। आमेन। तो यीशु मसीह आज हमारा कैप्टन है। अपना जीवन रूपी जहाज, अपना परिवार, अपना जीवन, अपना जो भी है प्रभु के हाथ में सौंप दो। रबा रबा धूरा रबा सेखे रेबे होशो रेबे। और प्रभु को अपनी कल्पनाएं जो हमारे लाभ के लिए हैं उसे पूरी करने दो, हानि के लिए नहीं है। अंत में हमारी आशा भी पूरी करेंगे खुशी के साथ। गॉड का प्लान बहुत ब्यूटीफुल होता है, वंडरफुल होता है। तो आज या बांध कर प्रभु को सरेंडर करो, कहो कि हाँ प्रभु, आप ही की मर्जी पूरी हो जाए, हमारी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं फुली सरेंडर करता हूँ। हटा उन इविल विकेड लोगों को जो आपसे नहीं है, और मेरे जीवन में जो तेरे ट्रू डिवाइन हेल्पर्स है, जो तेरी ट्रू कॉलिंग है, उसके मुताबिक प्रभु जो आपको मेरे जीवन में करना है आप करें। फुली सरेंडर करते हैं। हालेलुया। खुदावन इस वचन से आपको बहुत प्यार से आशीष करें। सुबह सवेरे प्रभु ने मुझे इस तरह से ये मैसेज दिया है। आमीन, हालेलुया। चर्च बी ब्लेसेड एंड परमेश्वर की शांति आप में ड्वेल करे। हिम्मत के साथ बी स्ट्रांग एंड बी बोल्ड एंड गॉड के प्लान्स में सरेंडर करो। खुदावन आपको इस वचन से बहुत प्यार से आशीष करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। Thank you, above Father, Lord Jesus, and thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. And praise the Lord, church.